मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एंड आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। और इसके पिछले वीडियो में हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फार्मूला जाने और क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका फोरियर साइन एंड ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कहें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ये आपके पेपर में 100% कंफर्म है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। फोरियर साइन और कोसाइन से क्वेश्चन जरूर पूछता है आपके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते आगे एकदम बात करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है जी हाँ मेरे प्यारे, तो जितने भी अभी वो पिछला वीडियो जो आपका, सबसे पहले वो क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, जो फार्मूला बता देता हूँ। अगर पिछले वीडियो में हम लोग फार्मूला किसका बात किए थे, फार्मूला पिछला वीडियो में आपके हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना था। ठीक है, और कहाँ से जीरो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट निकाले थे, तो अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, ये निकाले थे 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट एफ एक्स। ठीक है, एंड आपका जो क्या था, ई का पावर आई एस एक्स डी एक्स था। ठीक है, ये फार्मूला था। ठीक है, ये हम जब फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले थे तो ये फार्मूला लगाए थे। हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए ये फार्मूला लगाए थे। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे इनटू, एंड इसका इनवर्स निकाले थे क्या। अगर आपको याद है इनवर्स, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा, ठीक है, उनको बता दें। आपने इनवर्स अगर देखे होंगे तो इनवर्स में क्या किए होंगे, आप इसका इनवर्स निकालेंगे। यानी कि आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है। ठीक है, आपका गिवन है फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपको फंक्शन निकालना है। जो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन निकालने के लिए, यानी कि फंक्शन निकालने के लिए, एफ करने के लिए 1/√2 पाई सेम इसी तरह रखते थे। माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट होता था। ठीक है, यहाँ एफ के जगह पर क्या रखते थे, कहीं एफ की जगह पर एफ एस रखते थे इंटू ई का पावर क्या था, आई एस एक्स, एंड लेकिन यहाँ पर माइनस था, एंड ये आपका डी एक्स डी एस होता था। ठीक है, ये देखिए फंक्शन क्या है, एस है यहाँ पे, तो यहाँ पे एस करते थे। तो ये आपका क्या था, ये आपका इनवर्स वाला था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फोरियर साइन कोसाइन के बारे में बात करेंगे। फोरियर साइन का फार्मूला, कोसाइन का फार्मूला, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये फार्मूला को इरेज करते हैं हम लोग, नए फार्मूला देखते हैं और नए फार्मूला के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो इस फार्मूला को सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोरियर साइन। देखिए, फोरियर साइन का अगर निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के बारे में तब बात कर लेंगे उसके कोसाइन के ट्रांसफॉर्म के बारे में। ठीक है, देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसमें आपका जिसका जो फार्मूला होता है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, इसका अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका फार्मूला होता है √2/पाई। ठीक है, √2/पाई इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसका देखिए, यहाँ पर पिछले में हम लोग क्या निकाले थे, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक निकाले थे। इसमें आपका जीरो से क्या होगा, जीरो से इन्फिनाइट तक होगा। कहाँ से होगा, जीरो से इन्फिनाइट तक होगा। ठीक है, और आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर इंटू एफ एक्स इंटू क्या रख रहे थे पीछे में, ई का पावर आई एस एक्स रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हम लोग साइन निकाल रहे हैं। देखिए कितना ही, यहाँ पर साइन का निकाला ट्रांसफॉर्म, बस यहाँ पर साइन हो जाएगा, साइन एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्या फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए आपका √2/पाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिट एफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए। अब यहाँ पे आपके गिवन है क्या, अगर मान लीजिए आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको फंक्शन निकालना है। इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फंक्शन निकालना है, एफ एक्स निकालना है, सेम फार्मूला देके ठोकिए। ये देखिए 2/पाई हो जाएगा, 2/पाई हो गया, एंड 0 to यहाँ तक इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, कहेंगे कि एफ एस रख देते हैं, एफ एस रख देते हैं, एंड ये आपका साइन एस एक्स, एंड किससे इंटीग्रेशन करना है, एस के सापेक्ष,
ठीक है, आपका ds हो जाएगा, ds हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फंक्शन निकालने के लिए है। क्या आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है, आपका फंक्शन निकालना है, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये फार्मूला आपको पुट कर कर सॉल्व कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पर अभी वो भी फार्मूला बात कर लेते हैं साथ ही साथ, तब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कोसाइन का निकालते हैं, किसका, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का निकालें, कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। इसका भी इजी फार्मूला है, इजी फार्मूला, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसका भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी फार्मूला है। इसको याद हो गया यानी कि वो भी आपका याद हो गया। जैसे देखिए, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है कोसाइन का। ठीक है, और ये आप सी लिख लेते हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए साइन का है तो इसलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड यहाँ पर किया 2 पाई, अंडर रूट में 2/पाई, ये भी 0 टू इन्फिनाइट करेंगे एंड एफ एक्स रखेंगे। यहाँ पे साइन की जगह पर क्या कर देंगे, कॉस कर देंगे, कॉस एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। ये क्या है, क्लियर है। तो ये आपका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास ये फंक्शन दिया है, फंक्शन निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया है, तो बस इसका इनवर्स कर देंगे। यानी कि इसे देखिए, इसे आपका इनवर्स इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म निकाल, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं। ठीक, उसका इसका इनवर्स फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि आपका एफ एक्स निकालना रहेगा एंड मान लीजिए आपके पास ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा कॉस एस एक्स, ये आपका डी एस हो जाएगा। ठीक, बस आप एक फार्मूला याद रखिए, सब याद हो जाएंगे। अगर देखिए फार्मूला, एक और बात आपसे बता दूं, बहुत लोग कहते हैं फार्मूला भूल जाते हैं ना। देखिए क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे ना वो आपको बताएगा, लेकिन कुछ लोग, एक और थोड़ा सा बात ध्यान दीजिए, कुछ लोग फार्मूला जानते हुए भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने के बीच में परेशानियां बहुत बढ़ती है और हमें मालूम है। ठीक है, तो आप बस मेरे जितने क्वेश्चन कराऊं किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, इसको बस देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, कहीं आपका फंसेगा नहीं। ठीक है, आप पेपर के एक दिन पहले भी देख रहा हूं तो कह रहा हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फटाफट क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस फार्मूले का। ठीक है, ओके, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी हाँ, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है। आपको ये फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है लिख लेंगे, गिवन डाइट क्या भाई दिया है, आपका फंक्शन क्या दिया है, 1/x दिया है हमारे पास, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या करना है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है। देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला में क्या लिखे हैं, कहेंगे हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला ये होता है अंडर रूट 2/पाई 0 टू इन्फिनाइट। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनाइट तक, फंक्शन क्या है आपका एफ एक्स एंड ये आपका होता है साइन एस एक्स डी एक्स होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है कि नहीं, कहेंगे कि हाँ जी ये फार्मूला हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस पर पुट कर लेते हैं, एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि आपका एफ एस हो जाएगा अंडर रूट आपका 2/पाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 टू इन्फिनाइट हो जाएगा। एफ एक्स के जगह पर 1/x रख लेंगे एंड ये आपका हो जाएगा साइन एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि आपका, देखिए लेट कर लेते हैं कि आपका जो आपका ये एस एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं, एस एस क्या मान लेते हैं, एस एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा डी एस। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये आपका एक्स एस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका डी एस इक्वल टू, ठीक है, डी टी अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, डी टी अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं फटाफट, यानी कि आपका ध्यान दीजिएगा एफ एस इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई, ठीक है, 0 टू इन्फिनाइट एंड 1/x, 1x के जगह पर क्या रखना है,
क्या रखना है x के जगह पर, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें s इक्वल टू x ना, x इक्वल टू टी अपॉन एस, तो यहाँ पर क्या रखेंगे टी अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है साइन साइन एस एक्स, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे भाई, टी माने तो टी हो जाएगा। एंड ये आपका क्या हो जाएगा डी टी अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, इतना इतना क्लियर है, कहें कि हाँ जी इतना हमें क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/पाई 0 to ∞ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी अपॉन एस, यानी कि एस ऊपर चला गया, एस अपॉन टी हो जाएगा, एस अपॉन टी इंटू साइन टी डी टी अपॉन एस, एस से एस कट गया, ठीक है। एंड आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यानी कि एफ एस इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई, ठीक है, 0 to ∞ हो जाएगा। एंड ये आपका हो जाएगा साइन टी अपॉन टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। साइन टी अपॉन टी डी टी हो जाएगा। बोलेंगे फटाफट इतना समझ में आ गया कि नहीं आएगा, जी हाँ मेरे प्यार। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, अगर साइन टी अपॉन टी का अगर अगर 0 to ∞ है, 0 to ∞ है, एंड साइन टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका पाई/2 आता है, क्या होता है पाई/2 आता है, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा एफ एस इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई, एंड इसका क्या हो जाएगा इंटू पाई/2। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इसका करेंगे तो 1/2 पाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/√2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो रुको रुको भाई, ओ सॉरी, अंडर रूट पाई/2 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट पाई/2 हो जाएगा। यानी कि जो आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होगा अंडर रूट पाई/2 हो जाएगा। क्लियर सभी को, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या आया अंडर रूट पाई/2 हो जाएगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इस तरीके से आपका क्या है, ये आपका क्या है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का एक एग्जाम्पल हो गया, क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, किसका भाई देख लेंगे, हाँ जी कोसाइन का देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, फिर देखते हैं कोसाइन का, ठीक है। ओके, हेलो 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 हेलो। अब देखिए थोड़ा कोसाइन का, ठीक है। कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपका ये फंक्शन दिया है, आपका फंक्शन क्या दिया है, सबसे पहले इस फंक्शन को हम चेक करें तो आपका फंक्शन दिया है आपका x, ठीक है, जो 0 x लेस देन 1 एंड 2 -x है, ठीक है, 1 लेस देन x लेस देन 2। एंड यहाँ पर देखेंगे 0 दिया है, जो 0 <2 है, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपको फंक्शन दिया और इसका कह रहा है कि कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मालूम है भाई, सबसे पहले हम तो फार्मूला ही रखेंगे ना, कहेंगे कि जब सबसे पहले हम अगर फार्मूला रखें अंडर रूट 2/पाई, ठीक है, एंड 0 to ∞ हमारा फार्मूला होता है, एंड आपका क्या होता है कहेंगे एफ एक्स होता है, एंड यहाँ पर कॉस एस एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। बोलेंगे कि हाँ, कहें कि हाँ जी ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब इस फार्मूले को हमें अगर लिख लिए तो अब यहाँ पर देखिए फंक्शन x, देखिए थोड़ा x 0 लेस देन x लेस देन 1 है आपका दिया है। तो इसको थोड़ा अगर देखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमें 0 से इन्फिनाइट तक जाना है, तो यहाँ पर 0 से सबसे पहले 1 जाएंगे, फिर 1 से 2 जाएंगे, एंड फिर क्या करेंगे 2 से इन्फिनाइट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2/पाई, ठीक है, इससे बाहर कर लेते हैं। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 0 से कहाँ जाना है, कहेंगे 0 से 1 जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स एक्स टी एक्स हो जाएगा, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। एंड यहाँ पर डी एक्स हो गया। अब देखिए प्लस, अब कहाँ से जाना है 1 से कहाँ जाना है, 1 से अब हमें 1 से 2 करना है, 1 से 2 आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 2 - x, ठीक है, एंड आपका हो जाएगा इंटू कॉस एस एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस इन्फिनाइट।
अब किस कहाँ से कहेंगे कि हमें 2 से इंफिनाइट तक जाना है, यानी कि हमारा 2 से इंफिनाइट लास्ट है। एंड ये आ जाएगा आपका 0 है फंक्शन, एंड ये आपका cos एस एक्स डी एक्स हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, इसका वैल्यू तो पूरा 0 आ जाएगा भाई, 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देते हैं एंड चलिए आप साइड हो जाइए भाई। चलिए अब इसको हम सॉल्व करना है, हमें इतना अब सॉल्व करना है। क्लियर है? देखिए सबसे पहले एफ एस इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 2/पाई। ठीक है, एंड थोड़ा यहाँ पर आप देखेंगे एक्स इंटू कॉस एस एक्स, ये फार्मूला भाई आइलेट रूल लगाइए, आइलेट रूल लगाइए। अब देखिए आप क्लास 12th में चले गए, आइलेट रूल लगाइए। आइलेट रूल क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, जिसे फर्स्ट मान लेते हैं। मान लीजिए आपका फर्स्ट इसे मान लेते हैं, इसे सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, इसे फर्स्ट एंड इसे सेकेंड मान लेते हैं। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यही होता है ना, बोलेंगे फटाफट बोलेंगे, यही होता है ना। फर्स्ट, इसको हम इसमें ब्रैकेट में कर देते हैं इस तरीके से, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स का आपका होल डी एक्स। ठीक है, एंड फिर से यहाँ पर प्लस, अब इसमें देखेंगे, अब थोड़ा यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, इसे भी कहेंगे फर्स्ट, इसे मान लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कहेंगे डी बाई डी एक्स फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल, ये आपका हो जाएगा होल डी एक्स का। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि नीचे होगा, दिखाई देगा भाई, हाँ जी दिखाई देगा नीचे, तो एफ एस इक्वल टू √2/पाई हो जाएगा। ठीक है, एंड थोड़ा यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट रहते उसी तरह रहने देते हैं एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एस एक्स का क्या होगा, कहेंगे इंटू साइन एस एक्स अपॉन एस होता है। ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ जी इतना दिखाई दे रहा है, थोड़ा यहाँ से इतना पर जाना पड़ेगा ना, हाँ जी। चलिए अब देखिए, ये हो गया यहाँ पर माइनस माइनस, सबसे पहले इंटीग्रेशन इसका लगा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू कॉस, इंटीग्रेशन करिए कॉस एस एक्स का, कहेंगे कि इंटू साइन एस एस अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये आपका फिर से डी एक्स हो जाएगा प्लस, अब इसको बंद करते हैं यहाँ से, अब इसका करते हैं, ये आपका 2 माइनस एक्स इसी तरह रख लेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कहेंगे इसका हो जाएगा इंटू साइन एस एक्स अपॉन एस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन रख लेते हैं इसी तरह, एंड इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सबसे पहले तो 2 का 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कहेंगे इंटू साइन एस एक्स अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर से dx हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसका ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं, नीचे वाला अब देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर का इरेज कर लेते हैं, आप कॉपी पर साथ साथ लिख लिया करें। ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है कि एक बार साथ ही साथ सबको एक साथ कर लें। ठीक है, तो एफ एस इक्वल टू, देखिए इसको लिख लेते हैं 1/2 ठीक है, एंड यहाँ पर आपका x इंटू साइन एस एक्स अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका देखिए 1 का 1 कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए, एंड साइन एस अपॉन एस का इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन अगर दोबारा करते हैं तो आपका माइनस कॉस एस एक्स होगा ना, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एस एस अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस कर देगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, एंड इधर करें प्लस प्लस
इसका वो इसी तरह रख लेते हैं, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये इंटू इंटू आपका क्या है, साइन एस एक्स अपॉन एस है, ठीक है। माइनस माइनस इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये माइनस बाहर करेंगे तो इसको प्लस करेगा, ठीक है। ये माइनस बाहर करेंगे इसे प्लस करेगा, और इसका साइन एस एक्स का अपन एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस फिर कर देगा, इसको माइनस फिर करेगा, और क्या हो जाएगा आपका कॉस यस एक्स अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपका डी एक्स हो जाएगा, आई एम सॉरी डी एक्स का, ये आपका क्या से इसका कहाँ से कहाँ रखेंगे, सब पे बोलेंगे। इसमें रखे थे 0 से 1 रखे थे ना, इधर वाला 0 से 1 है, एंड तो इसमें 0 से 1 यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे इसको हटाइए भाई, इसको 0 से 1 इसमें करना है, और इसमें कहाँ से पुट करना है, इस वाले में पुट करना है 1 से 2, इस वाले में 1 से 2 करना है, ठीक है। आप इससे ब्रैकेट पूरा डाल दीजिए इस तरीके से, सॉरी, एंड एफ एस इक्वल टू 2/पाई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, इसमें सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो भाई साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 पूरा, इसमें 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको साइड कर दीजिए, प्लस प्लस यहाँ पर देखिए, अब इसमें 0 पुट करिए यहाँ पे, तो x के जगह पर 0 करेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, कहेंगे कि cos 0 का वैल्यू, अगर इसमें 0 है पुट करें तो cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, यानी कि 1/1 एस स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, एंड सॉरी, सबसे पहले हमें क्या पुट करना है, सॉरी सॉरी, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना है ना, सॉरी हम नीचे का कर दिए, सबसे पहले ऊपर का, तो 1 यहाँ पर पुट होगा, 1 हो जाएगा, साइन एस एक्स का 1 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एस अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 पुट करिए तो कॉस कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, अब 0 पुट करिए तो 0 का ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये आपको क्या हो जाएगा, 1/एस स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे, क्लियर है। ओके, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 में 2 का पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन एस एक्स अपॉन एस है तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब देखिए, cos एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर, यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एस 2s अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, समझ गए ना। समझ रहे कि नहीं बोलेंगे एक बार, तब आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अपने से कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 पुट किया, अब 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो 1 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो यानी कि आपका प्लस माइनस माइनस साइन एस अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 पुट करते हैं तो कॉस एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे फटाफट, आपका एस हो जाएगा ना, जी हाँ हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरा ओपन कर दीजिए, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, आपने लिख लिया होगा आशा करते हैं, ठीक है। एंड अब आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, साइन एस अपॉन एस प्लस कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1/एस स्क्वायर, प्लस ये आपका माइनस होगा, बाहर जाएगा, माइनस कॉस 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस साइन एस अपॉन एस माइनस कॉस एस, यहाँ पे क्या पुट करे थे भाई, ये आपका एस अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए थोड़ा कट क्या रहा है, कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर से कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कट गया ना, यो यहाँ पे देखिए माइनस, ये तो माइनस रखे तो इसमें फिर माइनस था, यहाँ तो प्लस ना हो जाएगा, ये आपका प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा भाई, प्लस होगा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो ये नहीं कट रहा है ना, ये कहाँ से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन एस अपॉन एस एंड माइनस साइन एस अपॉन एस, ये कटेगा जरूर, ठीक है। एंड ये आपका नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा, आप चलिए इसको लिख लेते हैं, यानी कि आपको देखिए एफ एस इक्वल टू 2/पाई कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर, कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर यानी कि 2 कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर, एंड
आपका प्लस, ठीक है। और क्या बचा, कहेंगे कि हमारा ये बचा है cos 2s अपॉन एस स्क्वायर, cos 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर को एलसीएम में लेते हैं, आपका इतना भी हो गया, ठीक है। आपका इतना भी हो गया, इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और अच्छे तरीके से पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से और लिख लेते हैं। तो आपका एफ एस इक्वल टू 2/पाई, ठीक है। एंड ये आपका एस स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 cos s माइनस cos 2s माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फोरियर साइन, फोरियर कॉस ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, बस सॉल्व करेंगे। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन तो देख के यहाँ पर हम बता रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्द से जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। ज्यादा क्वेश्चन भी पेपर में नहीं पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ही आपका समय रहता है और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होता है, ठीक है। और आपका यही क्वेश्चन आपके 10 नंबर तक ले क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। और भी क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपके पेपर में दिक्कत नहीं होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अभी आपको बता दो, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका बीच में फार्मूला आपको पीछे याद रहेगा तभी आपका यहाँ पे सॉल्व होगा। तो फार्मूला भाई याद तो नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फार्मूला याद नहीं होगा। तो फार्मूला को याद करने के लिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।